हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम द पेनिनसुलर रिवर के पोर्शन से लेकर चैप्टर के लास्ट तक आज ड्रेनेज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। पिछले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने ब्रह्मपुत्रा से तक कंप्लीट किया था फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर। तो चलिए आज चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पेनिनसुलर रिवर है इसमें हमें क्या पढ़ना है। कोई भी चीज़ करेंगे तो प्रैक्टिकली करेंगे। पेनिनसुलर रिवर में ये बताना है कौन सी रिवर अरेबियन सी में फॉल करती है और कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आएगा कि अरेबियन पूरे इंडिया में अरेबियन सी में बस दो ही आती हैं जो ऐसी पेनिनसुलर लंबी रिवर्स हैं, जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैं, जो कि वेस्ट साइड में फॉल करती हैं अरेबियन सी में। और बाकी जितनी भी हैं सब इधर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ये देखो, सब इधर बे ऑफ बंगाल। कोई भी कहीं से भी घूम के आओ, देखो सब सारी रिवर इधर बे ऑफ बंगाल में होती है। तो वेस्ट साइड में अरेबियन सी में खाली दो रिवर फॉल करती हैं जो बहुत बड़ी होती है पेनिनसुलर इंडिया में। वो है पहली नर्मदा और दूसरी तापी। तो हम लोग को बस क्या बता दे रहा हूँ आपको, फीचर किसका पढ़ना है। नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, बस इन्हीं लोगों का पढ़ना है पेनिनसुलर इंडिया में। तो बच्चों, मैं बाहर चीज़ बताता हूँ आपको, हमेशा बताता हूँ यही कि कोई भी चीज़ का स्टार्टिंग कब हुआ, उसने क्या क्या किया और उसका एंड कब हुआ। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तीन को अगर हम लोग जान लेते हैं तो बहुत है। तो नर्मदा का रिवर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यानी उसका जन्म कहाँ से होता है, तो वो हम लोग होते हैं अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। आप में से जो भी अमरकंटक घूमने गए होंगे तो वो लोग देखे होंगे कि जो नर्मदा रिवर होती है वो ज़मीन के अंदर से पानी निकलते रहता है, वहीं से नर्मदा रिवर का राइज होता है। जो बच्चे अमरकंटक गए होंगे उन्हें ये पता होगा। तो चलिए पहला लिखते हैं, नर्मदा, RMADN, नर्मदा। तो पहला क्या है हमारा पॉइंट, इसका राइस को प्यारे बच्चों में लिख देता हूँ आर से, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, आर मीन्स राइस है। तो राइस कहाँ से होता है इसका, अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। अच्छा ये बताइए, अमरकंटक हिल्स में हम लोग कौन से देवता की पूजा करने जाते हैं, कमेंट में आंसर करके बताइएगा। और बच्चों, इससे मेरे को याद आता है, मैंने कल आपसे एक जीके क्वेश्चन पूछा था। क्या था, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इन आइसलैंड फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्रा। तो इसका आंसर मैंने कमेंट में कल करने को बोला था। तो जो बच्चे कमेंट किए हैं उन लोग को मैंने लाइक कर दिया होगा। और इसका आंसर जिन बच्चों को नहीं पता उन लोग को मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है मजौली, MAJULI। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर इन आइसलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण फॉर्म होते हैं इंडिया में, वो भी नियर टू असम। ये आप एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में ये असम का हमारा बॉर्डर है। ये इसी एरिया में हमारा ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण फॉर्म होता है। अब उसके बाद हमारी नर्मदा रिवर फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो वो बहुत सारी पिक्टोरियस लोकेशन बनाती है। पिक्टोरियस लोकेशन यानी फ़ोटो खींचने वाली बहुत ही सुंदर अच्छी खासी लोकेशन बनाती है। तो इसमें से आपको दो ही याद करना है। पहला पिक्टोरियस लोकेशन में लिख देता हूँ फ़ोटो, ठीक है बच्चों। ये सब आसान लगता है, जो वर्ड आपको ईजी लगे नोट्स उसी को बोलते हैं नोट्स बना। तो पहला बनाती है मार्बल रॉक्स का। ये वाला क्वेश्चन बच्चों, मार्बल रॉक्स कहाँ पे मिलते हैं, जबलपुर में, और कौन सी नदी के पास मिलते हैं, नर्मदा रवि नदी के पास मिलते हैं। ये क्वेश्चन हर साल ही मिलता है, एक ना एक बार तो या तो हाफ ईयरली में या तो फाइनल में एक बार फंस ही जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना। अब तीसरा क्या आ गया हमारा, एंड कहाँ होता है इसका, मैंने बताया बस दो ही रिवर हैं जो हमारी ईस्ट से, मिडिल ईस्ट से शुरू होती हैं और वेस्ट में आके ख़त्म होती हैं। तो वेस्ट में कौन सा हमारा सी है, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी। तो ये हमारा ARABIAN अरेबियन सी में आके फॉल करती हैं, ठीक है। और स्टेट्स अगर आपसे पूछ दे कि कौन कौन से स्टेट से मूव करी है, तो मध्य प्रदेश में तो इनका जन्म ही होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश लिख लेंगे। और उसके बाद ये लोग देखिए, यहाँ से इसका मूवमेंट होता है मध्य प्रदेश से। ये हमारा अगर मैप में देखेंगे तो हमारा गुजरात का कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंटिंग रहता है। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात से फ्लो करती है। ये हमारा ख़त्म हो गया।
इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं, इसलिए उनको लिखा नहीं जाता। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिवर तापी। तापी, ठीक है। तापी का राइज कहाँ पे होता है? तो तापी का राइज होता है हमारा सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी एमपी में होता है इसका जन्म। कौन सा स्टेट के? यानी एमपी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बैतूल। डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर नहीं पूछता है बच्चों, इसको आपको मैं बता दे रहा हूँ, बस आपको याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट यानी डी यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और उसके बाद कौन से रेंज? रेंज जरूर पूछता है, रेंज और स्टेट जरूर पूछता है। तो रेंज क्या लिखेंगे? सतपुरा रेंज के पास, ठीक है। ये होता है इसका जन्म, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया इसका भी फ़ोटो पीरियड लिख लेंगे, फ़ोटो सेशन। तो इसके बारे में ये इसका जो वे होता है मतलब कि ट्रिब्यूटरीज, इसका जो मूवमेंट होता है मतलब कि वो हमारा वेस्ट साइड में इसका नर्मदा रिवर से छोटा होता है। अगर आप मैप को भी खोल के देखें तो ये देखिए, ये हमारा नर्मदा रिवर यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ आके ख़त्म हो रही, और नर्मदा के आधा से आके एंड तक तापी आ रही है। तो इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तापी नर्मदा का हाफ है, तो इसलिए इसके बस ट्रिब्यूटरीज के नाम बताए गए हैं। ट्रिब्यूटरीज़ को मैं हाफ लिखा हूँ, उसके ट्रिब्यूटरीज़ के नाम मैं दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ हमेशा बच्चों, पिछले वीडियो में बोला था ट्रिब्यूटरीज़ में बस 2 रिवर को याद रखिए, 2 से ज़्यादा मत याद रखिएगा, साबरमती और माही, ठीक है। यही बस इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ये रहा बुक में इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो अगर आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, जो मैं शो करता हूँ हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद। अब आते हैं हम गोदावरी। अब स्टार्ट होता है हमारा इम्पॉर्टेंट बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो का नोट डाला था इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही से यहाँ पे नोट्स में पहले ही शेयर किए थे, तो चलिए ये नोट्स से ही पढ़ लेते हैं। अब आता है हमारा गोदावरी बेसिन। गोदावरी जो है ना हमारी पेनिनसुलर इंडिया की, हमारी ये जो इंडिया है पेनिनसुलर इंडिया, इसकी पेनिनसुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पेनिनसुलर इंडिया अ लैंड बॉडी सराउंडेड बाय 3 रिवर। तो इधर से अरेबियन सी बाय 3 वाटर बॉडीज सराउंडेड है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशन। तो 3 एरियाज मतलब कि तीनों साइड से वो किसी लैंड वाटर बॉडी से वो सराउंडेड है, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर। तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का जो गोदावरी है ना, वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? गोदावरी इज़ दी लार्जेस्ट रिवर। इसका कई बार पूछ देता है आपसे, हाइट कितना है बताइए। तो जैसे हमारा गंगा का 2500 होता है किलोमीटर होता है, तो उसमें से 1000 किलोमीटर माइनस कर दीजिए, यानी 1500 किलोमीटर हमारा गोदावरी का हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये अगर देखिए, अगर आप कुछ याद करना चाहते हो ना, उसको बस एक बार पढ़ दो, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले एक बार सोचो, अच्छा रिवीजन में आज ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, उसको माइंड में रिपीट करो। अगर आपको याद नहीं आता, बस बेड से उठो, एक बार कॉपी खोल के देखो, अच्छा नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र था, यही भूल रहा था। ऐसे अगर आप याद करते हो, बेड पे जाने से 1 घंटा पहले आप माइंड रिवीजन किया करो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, तो आपको पूरा हो जाएगा। 8 ट्रिब्यूटरीज ऑफ पूर्मा, वर्धना, ये 2 ही ट्रिब्यूटरीज को याद रखनी है। अब यही जो है हमारे गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि गंगा का 2500 किलोमीटर उसका लंबाई होता है, तो उसमें से 1000 माइनस करो, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया, जिससे आपको इसका लंबाई भी याद हो जाएगा 1500 किलोमीटर। और उसी के कारण, जबकि ये सबसे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसी के कारण इसका नाम रखा गया दक्षिण गंगा। यानी उत्तर, हिंदी में बोलते हैं ना, उत्तर यानी नॉर्थ, साउथ यानी दक्षिण, तो साउथ को हम लोग दक्षिण बोलते हैं हिंदी में, तो इसका नाम रख दिया गया दक्षिण गंगा, ठीक है बच्चों, यही है इसका। अब इसके बाद हमारा आता है 3rd महानदी बेसिन। ये हमारा, मैंने आपको इसका एंड होता है बच्चों हमारा बे ऑफ बंगाल में। ये वाली हमारी रिवर बस हमारी अरेबियन सी में एक नर्मदा, एक तापी आती, बाकी सारी यहाँ, जैसे अभी मैंने आपको दक्षिण गंगा पढ़ाया, ये हमारी गोदावरी कहाँ गई? हाँ, ये हमारी गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से राइज की, यहाँ पे ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, निज़ाम, पेंजा, ये सब आके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में फॉल कर गई। अब आता है हमारा
फोर्थ रिवर महानदी बेसिन, महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, द लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, देखो बच्चे कई बार स्टेट पूछते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको मैप से सिखा रहा हूँ कि आपको आसान हो। तो छत्तीसगढ़ में इसका जन्म होता है महानदी का, महानदी ये रही हमारी, ये महानदी, ठीक है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जन्म होता है। कुछ पार्ट इधर आते हैं, इसका महाराष्ट्र में मीट करते हैं, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में मीट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये उड़ीसा होते हुए चिलिया यहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। यही था इसका हाइट होता है, लंबाई होता है 860 किलोमीटर। लास्ट हमारी सेकंड लास्ट हमारी रिवर आ गई कृष्णा बेसिन। कृष्णा राइज फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, इसको हम लोग बुक में देखते हैं, ये देखिए महाबलेश्वर। कृष्णा फ्लोज अबाउट 14, आपको जानते हो एक बार ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था, विच इज द सेकेंड दक्षिण गंगा ऑफ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, यानी सेकंड बताइए। तो सबसे हाई लॉन्गेस्ट तो हमारी ये हो गया गोदावरी फर्स्ट, तो सेकंड क्या होगी हमारी कृष्णा बेसिन, ठीक है। मैं आपको वन वर्ड करवाते जाऊंगा। उसके बाद इसका एंड होता है बे ऑफ बंगाल में, मैंने बोला बस नर्मदा और तापी को छोड़ के बाकी जितने भी रिवर होंगे सब बे ऑफ बंगाल में जाएंगे। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा, मूसी, घटप्रभा, ये सब आसान कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा मत कीजिए। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ रिवर एंड हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट कावेरी। कावेरी राइज इन भर्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट रीचेस दी बे ऑफ बंगाल, एंड बोला था सबका बे ऑफ बंगाल में होगा, इन साउथ ऑफ गुडुबार इन तमिलनाडु। ये अब हमारी आती है तमिलनाडु में। ये हो गया हमारी कावेरी 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 कावेरी, ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में इनके यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में एंड कर गई, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग चैप्टर के थर्ड लास्ट पार्ट में, लेक्स। बच्चों हमारा लेक्स में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, तो मैं आपको इसको थोड़ा थ्योरेटिकली बता दूंगा। उससे पहले कुछ डू यू नो, देखो कावेरी से ना हमारा, अरे बच्चों ये इसमें चलिए आपको ये बताता हूँ पहले। इंडिया का इससे एक और जीके क्वेश्चन बनता है, मेरे साथ पढ़ोगे तो जीके क्वेश्चन तो हर वीडियो में मिलेगा। वर्ल्ड का बोल रहा हूँ बाय मिस्टेक। इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सेटअप हुआ था कावेरी नदी के पास, वो भी कोलार गोल्डफील्ड में। कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ तो सब बच्चे देखोगे, केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2। एक बच्चा तो इतना महान था कि प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख देता है कि सर चैप्टर 2 आएगा केजीएफ का तो छुट्टी दे दीजिएगा। आप समझ सकते हो उसका लेवल क्या होगा, ठीक है। हम अपने पे आते हैं। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स में ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन का सेटअप हुआ था। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल होता है मतलब बच्चों पानी से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा बेंगलुरु, इंडिया का पहला स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई बेंगलुरु है, ठीक है, याद रखना। वहाँ पे सेटअप हुआ, तो वहाँ से ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इसलिए सेटअप हुआ कि कोलार गोल्डफील्ड्स में जो रात को भी काम होता था तो उसके लिए लाइट की थोड़ी सप्लाई चाहिए थी, तो इसलिए वहाँ पे पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट सेटअप हुआ। द रिवर कावेरी मेक द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवासमुद्रम। उसके बाद तुरंत फाइंड नेम द बिगेस्ट वाटर रेनफॉल इन इंडिया। इसका मैंने फाइंड आउट का मैंने आपको नोट्स के वीडियो में शो किया है, इसका आंसर वहाँ से देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये तो सब बच्चे जानते होंगे 71% ऑफ वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर सरफेस, 71%, उसमें उस 71% में जो 97% है वो सी वाटर है, पीने लायक तो है नहीं, खारा पानी है। उसमें से बस 3% पानी है वो फ्रेश वाटर है, पीने लायक है। मतलब समझ लो जितना पानी हम लोग पीते हैं वो 3% पानी है, तो 97% पानी जो समुद्र में वो कितना पानी होगा, चलो वो सोचते रहना। अब यहाँ पे आ जाओ।
देखो अब लेक्स में क्या करना है ना, मैं थोड़ा इसको थ्योरेटिकली बता दूंगा कि रटना टाइप का है, रटना नहीं है, मतलब कि इसको बता दूंगा, आपको समझा दूंगा तो आप आसानी से कर लोगे। मैं पेंसिल से मार्क यहीं पे करा दिया हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दाल लेक कहाँ पे होता है, तो वो कश्मीर में होता है। क्या चीज़ के लिए फेमस होता है, हाउस बोट, शिशाकाश, शिकाराज एंड एक्सेट्रा। अब देखो नैनीताल, अब देखो लेक्स का बात हो रहा है ना, तो लेक्स में फेमस लेक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वही दाल लेक, नैनीताल, नैनीताल हमारा कहाँ पे है, ये आपका नैनीताल है, ठीक है, नैनीताल है। उसके बाद ये सब अगर मान लो इसमें बोलता है, इसके हिसाब से अगर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये पूछता है कि अगर मान लो ये नैनीताल, श्रीनगर, ये सब प्लेसेस नहीं होते, ये सब लेक प्लेसेस नहीं होते, तो वहाँ जहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे ये दाल लेक है, वहाँ के टूरिस्ट का क्या होता है, टूरिस्ट रेट कम होता है वहाँ से। मीन्स एक तरह से लेक हमारे कंट्री के इकोनॉमी में बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। लेक में बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, वो है ऑक्सबो लेक। ये इसका मतलब आपको समझा दूंगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दी मेंडरिंग रिवर क्रॉस अ फ्लड प्लेन फ्रॉम कट ऑफ्स द लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। अब बोलोगे सर ये मतलब तो कुछ समझ नहीं आया, इसको हिंदी में समझो, ठीक है। इसको आपके नोट्स कॉपी में, जैसे ये हमारी नोट्स कॉपी थी, एक सेकेंड, ये हम पीछे नोट्स बना रहे थे, तो इसमें देखो जब ऑक्सबो लेक होता है ना, उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बाढ़ आ गया, ये बाढ़ आ गया, पानी आ गया, ठीक है। अब जब पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा तो क्या होता है, ये जो हमारा एरिया होता है ना, इसमें ये जो मेन नदी जो फ्लो कर रही होती है, उससे कई बार होता है ऐसे थोड़ा सा, मतलब कि एरिया में कई बार होता है ना ऐसे पानी घूम के थोड़ा सा बना लेता है अपना जगह। इसको अगर बुक में देखोगे तो हमारा पहले पेज में ये देखिए, ये देखो, ये एरिया फ्लड वाला एरिया था, ये मेन नदी बह रही है अपनी, और उससे जुड़ी हुई, पहले ये नदी जुड़ी हुई होती है, फिर धीरे धीरे वो लोग वहाँ पे ज़मीन पे मिट्टी आते जाती है, सॉइल आते जाता है, तो वो अलग हो जाती है। इन्हीं लेक्स को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अगर आप अमेज़ॉन के जंगल का इमेज देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऑक्सबो लेक होंगे, या फिर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो ऑक्सबो लेक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक मेन पॉइंट था। तो ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होते हैं, अगर हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो ऑक्सबो लेक का शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, these lakes are formed ड्यू टू फ्लड, ठीक है। अगर आपसे चैप्टर आपके सर एक्सप्लेनेशन पूछ देते हैं तो उसमें बोलेंगे ड्यू टू द फ्लड द एरिया गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर गेट low, volume of water decreases, sometimes the river change its direction like this, means change its direction, and when it's change its direction the soil particle again join up the place and make that oxbow lake, ठीक है। एक ये लेक में इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा चीज, इंडिया का सॉल्ट वाटर लेक, सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सांभर लेक इन राजस्थान, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा सांभर लेक इन राजस्थान, जो कि सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद आता है बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट, दो तरह से लेक बनने का दो प्रोसेस हो गया, हमें दो प्रोसेस पढ़ना है इस ज्योग्राफी के चैप्टर में। कई बार होता है ना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे जो आप देखते होंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है ना, उसके कारण पहाड़ पे से, मान लीजिए हमारा पहाड़ है जहाँ पे ये पूरा बर्फ़ है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट या अर्थक्वेक आते हैं ना, उसके कारण ये जो हमारा स्नो होता है ना, वो ऐसे पूरा नीचे आ जाता है। तो एक एरिया में आके वो थोड़ा यहाँ की ये जो सॉइल होती है ना, इसको थोड़ा धक्का दे देता है और यहाँ पे गड्ढा टाइप का बनाता है, और वो गड्ढा में पूरा स्नो आ जाता है। अब स्नो आता है तो वो गर्मी में पिघलेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो ये सब भी नेचुरली मेड लेक्स होते हैं, ठीक है। तो वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वुलर लेक इसका एग्जांपल है। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको करा दूंगा। अगर आपको बच्चों ज़्यादा पढ़ना होगा तो एक पैराग्राफ ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इसमें मुझे वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मार्क नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको मन चाहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे लेकिन आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब तीसरा फॉर्म होता है लेक्स। तीसरे तरीका से बता रहा है कि लेक तीसरा तरीका। पहला तरीका हमारा क्या था? पहला हमारा लेक का तरीका बनने का था ड्यू टू फ्लड। लेक्स हमारे बनने के, हम लोग को इस साल चैप्टर में आपके ज्योग्राफी के लेक्स फॉर्मेशन एक टॉपिक होता है, हाउ आर लेक्स फॉर्म, एक्सप्लेन इन 3 वेज, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा फ्लड, ड्यू टू फ्लड। फ्लड से कौन सा लेक बनता है? ऑक्सबो लेक बनता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, टेक्टोनिक, ड्यू टू TECTON, टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। अब तीसरा हो जाए MOVEMENT, टेक्टोनिक मूवमेंट। अब तीसरा हो जाएगा हमारा मैन मेड लेक। तीसरा हो जाएगा मैन मेड। कई बार होता है हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस डैम्स बनाते हैं अपने पर्पस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो वो डैम्स के कारण भी पीछे देखते होंगे ना, तो कई बार थोड़ा दूर से एरिया में जो डैम का पानी आता है उससे लेक बन जाते हैं, उनको बोलते हैं मैन मेड लेक। जैसे एग्जांपल ले ले, लेक सच एज गुरु गोविंद सागर। तो बच्चों, जैसा कि एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ, हमारा ह्यूमन मेड लेक्स में आएगा हमारा, ये हमारा थर्ड टाइप का हो गया मैन मेड लेक। तो थर्ड टाइप ऑफ मैन मेड लेक में आ जाएगा लेक सच एज गुरु गोविंद सागर, ठीक है। ये हमारा मैन मेड लेक है, गुरु गोविंद सागर लेक, क्योंकि ये हाइडल पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था, जिसके कारण से जहाँ पे डैम बना होता है तो कई बार उसके आसपास के रीजन में वहाँ से डैम से पानी चला जाता है, तो वहाँ पे छोटा मोटा लेक बन जाता है, ठीक है। तो ये मैन मेड लेक होते हैं। हमारा फॉर्मेशन ऑफ लेक फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं, ठीक है। पहला फ्लड, दूसरा टेक्टोनिक मूवमेंट, तीसरा मैन मेड। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। तो यूजिंग रिवर इरिगेशन facility can be provided to farmers. Navigation, hydropower generation is of an special significant। तो इन सब के कारण बहुत, मतलब कि रिवर्स के कारण हमारे इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हो सकता है। बस यही है हमारा रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। फिर रिवर पॉल्यूशन में आता है हम अपने नदी को कैसे गंदा करते हैं। हमारे गंदगी के कारण एक्वेटिक्स लाइफ बहुत ही अफेक्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो कूड़ा कचड़ा रहता है ले जाके नदी में फेंक देते हैं। और कई बार तो जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं कि साबुन वाबुन लेके जाते हैं और नदी में ही नहा लेते हैं, जिससे केमिकल्स हमारे लेक और सीज में मिलते हैं और वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत डैमेज करते हैं। और क्या होता है, कई बार जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ अपना पूरा केमिकल्स सब नदी में बहाते हैं, मतलब कि हम अपने, और इन सब के कचड़ों के कारण वहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत ही होते हैं, जो कि धीरे धीरे जाके ह्यूमंस पे अटैक करते हैं। और इन सब वेज में हम ना कि रिवर, ना कि मदर नेचर को ही पोल्यूट करते हैं, बल्कि अपने खुद की सोसाइटी, मतलब कि अपने नेचर के साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी हार्म करते हैं। क्योंकि आज हम गंदा कर रहे हैं तो कल इसी गंदगी का अंजाम हमारी फ्यूचर जनरेशन भुगतेगी, ठीक है। तो हमें आज से गंदगी थोड़ा कम करना होगा, कंट्रोल वे में करना होगा। पूरा कम्प्लीटली तो हम कर नहीं सकते अभी, क्योंकि पूरे इंडिया अभी लिटरेसी रेट तो हमारी इंडिया की 75% एंड समथिंग है। तो जो 25 इलिटरेट है उनको तो समझाना होगा कि अपने देश में गंदगी कम करना है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल मैनेजमेंट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।